नमस्कार जी। हमारी देश की खेती जिस दौर से गुज़र रही है उसमें मुझे लगता है कि सुसाइड के केसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। ऑलरेडी देश में बहुत केस होते हैं साल में किसानों के सुसाइड के, और ज़्यादा बढ़ेंगे। और स्पेशली मध्य भारत में और दक्षिणी भारत में, मध्य भारत में भी जो हमारा वर्किंग एरिया मेरा है, राजस्थान का कोटा डिवीज़न, हाड़ौती संभाग, इसमें भी सुसाइड की संभावनाएं और बढ़ सकती हैं। देखिए, ऐसे भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए मेरे जैसे किसी सरकारी आदमी को, और बोलना भी नहीं चाहिए। वेरी सॉरी टू से, बट जो परिस्थितियाँ हो रही हैं राजस्थान के कोटा संभाग की, या जो सोयाबीन वाला बेल्ट है उसकी, उसमें सुसाइड, किसानों की सुसाइड होंगे। मेरे जैसे किसी आदमी बाद में बकवास करे कि ये हो गया, सुसाइड हो गया, इसका ये कारण है, वो कारण है, उससे अच्छा मेरा कॉन्शियस ये कह रहा है कि मैं पहले इस विषय पे बात करूं, ताकि मेरी वजह से आपके किसी साथी के साथ ऐसी अनहोनी नहीं हो, शायद कोई बात ऐसी लग जाए। थोड़ी पहले डाटा पे बात करते हैं। हमारे देश में पर ईयर 12,000 लोग, किसान भाई, सुसाइड करते हैं, और उसमें मेनली 7 स्टेट के लोग हैं। 7 स्टेट में भी आपका कौन सा? महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, और आपका तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश, ये मेनली आते हैं जिनमें सुसाइड होते हैं। 7 स्टेट, लगभग 90% के आसपास इन 7 स्टेट के किसान सुसाइड कर लेते हैं। जहाँ ज़्यादा अच्छी खेती होती है वहाँ के किसान ही ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। और देश के पूरे सुसाइड में देखा जाएगा ना, तो उसमें भी 10% किसानों का ही सुसाइड आता है। क्या कारण है सुसाइड होने के? जहाँ ज़्यादा अच्छी खेती हो रही है वही आदमी सुसाइड कर रहे हैं। हमारे वेस्टर्न राजस्थान के, जहाँ कभी सुना आपने जिसमें बाड़मेर के किसान ने सुसाइड किया? बहुत कम। उनकी तो फसल होती नहीं है और किसान भी हैं, फिर भी सुसाइड नहीं करते हैं। क्या कारण है? तो मेरे हिसाब से, मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ा, इंटरनेट से नहीं पढ़ा, जो मेरा जो खेती की समझ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसमें मुझे 4 मोटे कारण लग रहे हैं। सबसे पहला, कॉस्ट। यदि आपकी खेती के अंदर लागत ज़्यादा होगी तो सुसाइड जैसी मतलब कंडीशन बन सकती है। प्रोडक्शन मायना नहीं रख रहा है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा डालते हैं, होता नहीं होता है, कोई ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन मायने नहीं रखता है। जहाँ कॉस्ट ज़्यादा लग रही है वहाँ आदमी की प्रॉब्लम होगी। सोयाबीन की क्या कॉस्ट लग रही है, आपके लहसुन की क्या कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट मायने। जहाँ ज़्यादा खेती में लागत आ गई वो सुसाइड का कारण बनेगा। दूसरा कारण होता है लोन। लोन यानी कर्जा। कर्जा है, कर्जा भी एक बड़ा सुसाइड का कारण हो सकता है। और किसान अनपढ़ आदमी है, जानकारी नहीं है सही जगह कौन सी है कर्जा लेने की, साहूकार से ले लेता है। और आजकल 2 रुपये सैकड़ा तो ईमानदारी का ब्याज लोग समझते हैं। 2 रुपये सैकड़ा से भी 3.5 साल में मुझे लगता है डबल हो जाते हैं। हमने खूब ब्याज दिया बचपन में, पिताजी ने, खूब अच्छे से पता है। कर्जा एक बड़ा कारण है। कर्जे की वजह से भी खूब किसान सुसाइड कर रहे हैं, और किसान को पता ही नहीं है कहाँ से मैं सही ठीक सोर्स है जिससे मैं लोन ले सकता हूँ। और तीसरा कारण है मार्केट। किसान पैदा करता है, सब कॉस्ट वोस्ट लगा के, कर्जा लेके, मार्केट में आके मर जाता है। और गवर्नमेंट की, वेरी सॉरी टू से, मेरे जैसे आदमी कहता है, बड़ा कुछ भी हो सकता है, कोई भी इसका रिस्पॉन्स आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसियाँ नहीं है। ठीक ठाक कॉस्ट मिलने लगती है, एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं, यहाँ की महंगाई को कंट्रोल करना है। वोट के आधार पे पॉलिसियाँ हैं। किसान वाला वोट ज़्यादा वैल्यूबल लोगों को लगता नहीं है, हालांकि 70% जनता किसान ही है। मार्केट में बढ़ जाता है किसान, मार्केट वजह हो जाती है। कई बार प्रोडक्शन करता है, कॉस्ट लगा के, सब कर्जा वर्जा लेके, मार्केट की वजह से भी हो जाता है एक कारण, वो मार्केट। और जो चौथा मोटा कारण जो मुझे लगता है, जो किसी के हाथ में नहीं है, वो है क्लाइमेट चेंज, वेदर अबनॉर्मलिटी। अभी अक्टूबर में बारिश हो रही है, इसलिए वीडियो मेरा निकल के आ रहा है, क्योंकि सोयाबीन ख़राब हो रही है और हालत है किसान की बहुत ख़राब। ये अक्टूबर में बारिश होने का कोई टाइम नहीं है। इस लेवल की इतनी ज़्यादा बारिश, पानी खत्म हो रहा है, सोयाबीन आदमी निकाल नहीं पा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज, वेदर अबनॉर्मलिटी, कभी अड़प पानी गिर जाएगा, कभी होगा नहीं, लॉन्ग ड्राई स्पेल आ जाएंगे, फसल पक रही है उस टाइम बारिश हो जाएगी। तो ये 4 मोटे कारण हैं। और जो मेरा वर्किंग एरिया है राजस्थान का कोटा डिवीज़न, वहाँ चारों चीज़ें सटीक बैठती हैं। कॉस्ट खूब लग रही है खेती के अंदर,
अनाप शनाप लागत लग रही है। कर्जा हर किसान के आसपास के ऊपर है, बुरी हालत कर्जा है। मतलब किसानों के पास जब कई बार बैठते हैं, जब बात होती है, मैं कहता हूँ यार बड़ी बचता होगा माल, 100 बीघा में खेती करते हो, कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ नहीं बचता, बस ये घूम रहा है मामला, निकलता है, उसको पकड़ा देते हैं, फिर वो उससे ले लेते हैं, ये ऐसे ही चल रहा मामला। किसान की है अंदर से हालत ख़राब। जो असली किसान हो, व्यापारी है, आदमी है, वो खेती कर रहा है, पैसे वाला आदमी, बड़ा आदमी है, उसकी तो कोई बात नहीं। और ज़्यादा वो मर रहे हैं जिनके 10, 20, 30 बीघा ज़मीन है, वो मुनाफे की पकड़ के बो रहे हैं, वो 2-3 साल मिलता है और 1 साल चपेट लगता है, वो बराबर होता है। तो कॉस्ट भी हो गई, यहाँ कर्ज भी है, तो ये दो परिस्थितियाँ भी आ गई इधर हमारे हड़ौती वालों की। और तीसरी जो मैं कह रहा हूँ कि मार्केट का भी 10,000 रुपये क्विंटल का सोयाबीन खरीदा और अब 3500-4000 रुपये क्विंटल में सोयाबीन बिक रहा है, मार्केट में मर गया। आई थिंक एक्सपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और चौथा क्लाइमेट वेदर अबनॉर्मलिटी, जो आपने देख लिया, अक्टूबर में बारिश खेतों में सोयाबीन पड़ी है, कुछ एरिया में कटी है, कंबाइन वम्बाइन से कट गई, मशीनरी है नहीं, लेबर मिलता नहीं है, डंकी मशीनरियाँ होती, फैसिलिटी होती, छोटे छोटे कुछ कंबाइन वगैरह होते तो लोग अपनी सोयाबीन निकाल चुके होते। प्रॉब्लम में तो ये है, वो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, पहला और फॉरमोस्ट सोल्यूशन, प्लीज़ डाइवर्सिफाई हो जाएं, अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम देखें, कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी खेती के अंदर। मैं जिस एरिया का हूँ, मूलतः मैं झुंझुनू का हूँ, हरियाणा बॉर्डर के, हमारे भी किसान हैं, सबके पास नौकरी नहीं है, हमारे एरिया में खूब नौकरियाँ हैं, सभी के पास नौकरी नहीं है, किसान भी है, लेकिन वो खेती पे पूरी तरह से डिपेंड ही नहीं है। जो किसान है वो भी पशुओं पे डिपेंड है, दूध बेचेगा। हमारे लोगों की तो ये मेंटलिटी होगी, खेती में कुछ नहीं बचेगा, हम तो पशुपालन करेंगे, पशु पड़ जाएंगे, वो बेच देंगे, 1.5 लाख रुपये भैंसे बेच देते हैं, उनसे कुछ निकल जाता है, गाय रखते हैं बढ़िया। पशुपालन करें हड़ौती वाले, स्पेशली कोटा डिवीजन वाले, या जहाँ जहाँ सोयाबीन वाले मर रहे हैं ना सोयाबीन की वजह से, वो तो करें ही यार पशुपालन। मैं बाकी भाई ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं कोटा डिवीजन का तो प्रैक्टिकल नॉलेज रख रहा हूँ। 1000 पशुओं में एक ढंग का पशु दिखता है, और वो आपको जो ढंग का लगता है वो हमारे एरिया के घटिया से घटिया पशु के बराबर है, 50 साल पीछे है हमारे एरिया से। और हमारे एरिया में जो खेतों में हम भूसा पैदा करते हैं पशुओं का, वो आप लोगों की मेड़ों पे होता है। प्लीज़ पशुओं पे थोड़ी आप शिफ्ट हो जाएं, दूध भी बिकने लगेगा, घी भी बिकेगा, आजकल हाईवे बन रहे हैं, बड़े शहर भी दूर नहीं है, सब हो जाएगा। थोड़ा सा करेंगे तो पशुओं पे शिफ्ट हो जाएं एक। और ये जो घर पे बांध रखे हैं ना अतर पतर, इनको आप धीरे धीरे कम करो, ढंग के पशु लाओ। जो असली छोटा किसान है, जो मैं मेरे घर के हिसाब से बता रहा हूँ, वो आदमी ढंग की पशु नहीं खरीद पाता एक बार में, क्योंकि 1.5 लाख रुपए लगते हैं भैंस के। इसलिए छोटी कटड़ियाँ ले आओ, बछड़ियाँ ले आओ। भैंस के 1.5 लाख से नीचे भैंस नहीं आती ढंग की, और गाय भी ढंग की 70-80 हज़ार से कम नहीं आती। तो बछड़ियाँ कटड़ियाँ ले आओ कहीं से, इधर से शेखावटी से, हरियाणा से, जहाँ से आपका मन भरे वहाँ से ले आओ, और थोड़ी पालना स्टार्ट करो साथ में। हमारे यहाँ चलती नहीं है, हम इनका दूध नहीं खाते, उसका नहीं खाते, हम जर्सी का नहीं खाते, हम होलिस्टीन का नहीं खाते, ये सब कहने की बातें हैं। मैं यहाँ जहाँ हूँ वहाँ भी मैंने गाय रखी है, सब चलता है, सब होता है। थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, सीखने में जोर आएगा, टाइम लगेगा। पर 10-20 बीघा अपनी ज़मीन है, उसमें कैसे लागत कम कर लें हम, और कैसे उसमें दूसरी चीज़ों पे हम डाइवर्सिफाई हों, एक ही चीज़ को पकड़े नहीं रखें, पशुपालन करके हमारा काम चलाएं। ये नहीं कि 20-30 बीघा ज़मीन है, 80-100 बीघा कर ली, सब करे ही जा रहे हैं। ज़मीनें 17-18 हज़ार रुपये बीघा ज़मीनें हैं, बचेगा क्या उस किसान के? तो इसलिए प्लीज़ थोड़े डाइवर्सिफाई हो जाए। अरे आपके आसपास यार कोई मतलब नॉन वेज खाने वाली कम्युनिटी रहती है, तो 50 देसी मुर्गियाँ रख लो, उसके अंडे बेच के आप मस्त हो जाओगे। आप शहर के पास हो तो 1-8 बीघा में गन्ना बेच दो दिवाली के ऊपर, उसमें वो ठीक है। ये 40 बीघा किसी के यहाँ की मुनाफे की 18,000 रुपये बीघा की सोयाबीन बोने से बेहतर है। आप शहर के पास हो तो चले एक माला बनाने वाले से एग्रीमेंट कर लो कि भाई तेरे को मैं गेंदे के फूल दूंगा, 40 रुपये किलो खरीद लेगा क्या तू, और आधा बीघा में उसके वो गेंदे के फूल पैदा कर लो, वो उससे ज़्यादा बेहतर है। पर जो करेंगे वो सब एक करेंगे, सब लोग एक ही चीज़ के पीछे पड़ेंगे ना, तब ये मुश्किल होती है। खेती बिजनेस है, ये जीवन यापन का तरीका नहीं है। कभी इस पर डिटेल बात करेंगे। जीवन यापन का ये तरीका नहीं है। बिजनेस है तो बिजनेस देखा देखी नहीं होता है, बिजनेस होता है मार्केट के ऊपर।
और जो डाइवर्सिफिकेशन के अलावा दूसरा जो ऑप्शन है वो मार्केट का ही है। बॉस मार्केट को देख के चलें। ऐसे मेरे बूढ़े किसान खेत में बैठ के ऐसे खेती करने से काम नहीं चलेगा। जब हम मार्केट नहीं देखेंगे, मार्केट की नीड नहीं समझेंगे, खेती में पैसा कमा रहे हैं लोग, एक जात का पैसा कमा रहे हैं, टैक्स भी नहीं भर रहे हैं लोग, भयंकर पैसा कमा रहे हैं, मैं बता दूं आपको, लेकिन वो बहुत चुनिंदा लोग हैं। मार्केट पे चल रहे हैं, मार्केट को देख के चल रहे हैं। मेरे को पता है, अब की बार सोयाबीन का सीड लोगों ने 17-17 हज़ार रुपये क्विंटल बेचा है। और वो कुछ नहीं, वो नॉर्मल सोयाबीन था, पर वो मार्केट को समझा उन्होंने, वेराइटियाँ लॉन्ग ड्यूरेशन की पकड़ी, उन्होंने बोई, वो बेच रहे हैं अभी। तो इसलिए थोड़ा प्लीज़ डाइवर्सिफिकेशन के अलावा मार्केट पे भी आप ध्यान दो। और तीसरा ऑप्शन, उस खेत में ही काम नहीं चलेगा, जो सरकारी संस्थाएं हैं या जहाँ भी जैसे हम जैसे लोग हैं उनकी हेल्प लेना करना है, तो उस खेत से बाहर आके सरकारी ऑफिसों में जाना स्टार्ट कर दो। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, ये भी आप भी मतलब बहुत प्रोग्रेसिव हो। गांव में जाते तब पता चलता है किसान तो खेत में ही बैठा है। तो वो लोग जहाँ भी मेरा भाई वीडियो पहुँचे, शेयर वेयर करो तो कर देना, जाके किसी मतलब लोगों को जानकारी मिले। तो भाई उससे खेत से निकलो, इन ऑफिसों का दरवाज़ा खटखटाओ, अकेले ही कोई बात नहीं सुने तो 3 लोग रुमाल बांध के ऑफिसों में पहुंचो, विनम्रता से बात करो, सरकारी चीज़ों का जहां फ़ायदा मिल रहा है वो फ़ायदा लो। गांव में इन जनरल क्या होता है, 2-4 जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो उन चीज़ों का फ़ायदा लेते हैं, जो असली किसान है वो दबा रहता है। और मैं आपको यकीन दिला दूँ, इस पर आप कैसा भी कमेंट करें, लेकिन बहुत सारे हम जैसे लोग, हमारे साथी ऐसे फार्मिंग कम्युनिटी के हैं और वो रियली किसान की हेल्प भी करना चाहते हैं। आप जाओगे तो हेल्प करेंगे, सब आदमी एक जैसे नहीं होते हैं, आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए सरकारी स्कीमें जो भी योजनाएं हैं उनका फ़ायदा लो, मार्केट्स के साथ खेती करो, थोड़ा प्लीज़ डाइवर्सिफाई हो। और ये जो 4 पॉइंट हैं इनका ध्यान रखना, कॉस्ट और ये आपका मार्केट और ये क्लाइमेट चेंज और एक आपका कर्ज, सही जगह से। कभी कर्ज पे डिटेल में बात करेंगे कहाँ से अपने को लेना चाहिए, क्योंकि हमने 2-2 रुपये सैकड़े ले दिया, वो नौकरी से चुकाए हैं। तो भाई सही जगह से लोन या ITR WTR बनना ये भी सीख लें। मैं कभी डिटेल में बात करूँगा इन चीज़ों पे, ताकि कोई बैंक वाला जाते ही लोन दे दे, अपने कुछ किया ही नहीं, कहीं से लोन ढंग की जगह से लिया ही नहीं, जिस दिन लोन ने कभी सोचते भी है तो वो कहता ITR दो और ये दो और वो दो, वो अपने पास है नहीं। किसान इतनी खुददार कौम है, वो किसी का पैसा खाता ही नहीं है। 2 रुपये वाले का सैकड़ा का चुका रहा है। यदि थोड़ा सा नॉलेज यदि आप रख रहे हो तो आज 1 रुपये सैकड़े का भी मार्केट में पैसा आदमी को मिल सकता है, थोड़ा सा यदि आदमी नॉलेज रखे तो। इस पर कभी बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैसे की ज़रूरत होती है, हर आदमी को ज़रूरत होती है। हम भी वो कर्ज वर्ज लेके ही पढ़े हैं, किसान के बेटे हैं, तो कभी डिटेल में बात करेंगे। कि मेरा इस पूरे वीडियो का इंटेंशन ये था कि जो मध्य भारत में और स्पेशली जो मेरा वर्किंग एरिया है राजस्थान का कोटा डिवीज़न, उसमें जो परिस्थितियां बन रही हैं वो सुसाइड जैसी उस डायरेक्शन में जा रही हैं। ये सुसाइड जैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो फैमिलियां बहुत सफ़र करती हैं, आदमी तो चला जाता है। पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो। एनीवे, यदि जानकारी ठीक लगी तो लोगों तक पहुँचाओ इसको। नमस्कार, जय हिंद।